Hello friends, welcome back my YouTube channel. Today I will discuss about most important topics triangle. Triangle is the most important part of math for class 6, 7. It is the basic knowledge for triangle. Friends, हम आज ट्राइंगल को देखेंगे इंग्लिश से, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे हिंदी से भी, तो आप लोग को समझने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ट्राइंगल, ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं, ट्राइंगल, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज हो गया। ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, ठीक है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को ट्राइंगल बोलते हैं। हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं कि द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल सम अप टू 180 डिग्री। मतलब बोला जा रहा है इसमें कि इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट, ये जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, आंतरिक कोण, ठीक है। हिंदी में आंतरिक कोण बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स को। तो ये जो एंगल्स होते हैं, अगर एंगल्स का ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ठीक है, तो तीनों को अगर जोड़ें तो 180 डिग्री होता है। और यही बोल रहा है कि द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ किसी भी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल क्या होता है, उस मतलब तीनों एंगल को सम अप करने पर क्या आएगा? हमारा 180 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है, 180 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज चाहे जैसा भी हो, इस टाइप से हो या फिर ऐसा हो, किसी भी टाइप से हो, अगर उसका अंदर का कोण क्या हो, ये 90 हो, ठीक है, और मान लीजिए ये कुछ भी मतलब 45 है, ये भी 45 है, तो कितना हुआ? 90, और ये इधर 45 90 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 180 डिग्री हो। इसी तरह इसका भी, तो जो बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि इंटीरियर एंगल्स, किसी भी ट्राइंगल्स का इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल्स को अगर आपस में क्या करेंगे? सम अप करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में बोला जा रहा है यहाँ पर एंड द एक्सटीरियर एंगल्स सम अप टू 360 डिग्री। यहाँ बोला जा रहा है कि जो अंदर का जो पार्ट है, उसको अंदर का जो एंगल है, जो तीनों एंगल है, इन तीनों एंगल को सम अप करने पर 180 डिग्री होता है। उसी टाइप से एक्सटीरियर मतलब बाहर का, तो बाहर का क्या बोल रहा है कि बाहर का एंगल जो होगा, हमारा ट्राइंगल का जो बाहर का एंगल होगा, ठीक है, बाहर का एंगल क्या होगा, उसको सम अप करेंगे तो हमारा 360 डिग्री आएगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द एंगल्स एंड इट्स लेंथ, वो डिपेंड किस पे करेगा? एंगल्स पे और उसके लेंथ पे, ठीक है। याद रखिएगा किस पे डिपेंड करेगा? एंगल्स पे और लेंस पे, याद रखिएगा। उसका एक्सटीरियर एंगल्स अगर को सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 डिग्री, और सॉरी इंटीरियर और एक्सटीरियर का आ जाएगा 360 डिग्री। वो डिपेंड किस पे करता है? एंगल्स एंड लेंथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए ट्राइंगल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग टाइप्स। ट्राइंगल्स को निम्नलिखित तरीकों से क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। जैसे ये हमारा है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? ये हमारा एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंगल्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है हमारा? स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? चलिए देखते हैं। ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? स्केलन ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। यहां बोला जा रहा है कि जो त्रिभुज है हमारा, उसका जो साइड्स, ठीक है, क्या हो? डिफरेंट हो, सबका तीनों का क्या हो? डिफरेंट हो एक दूसरे से। मतलब जो साइड्स का जो मेजरिंग पॉइंट होता है, जो जैसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये जो होता है, मतलब किसी का 4 यानी कि सेम नहीं होना चाहिए। एक बात में बोले तो सेम नहीं, जैसे कि ये हमारा 4 है, ये हमारा
5 है तो ये हमारा 3, ठीक है, ए बी सी, ये हमारा ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो सबका अलग अलग है, ठीक है, सबका क्या है, अलग अलग है, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, ठीक है, तो सबका जो साइड का जो लेंथ है अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल। इसमें क्या होता है स्केलन ट्राइंगल में, सीधा सा आप याद रखिएगा कि स्केलन ट्राइंगल में ऑल द 3 साइड्स क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, स्केलन ट्राइंगल में तीनों साइड जो होता है डिफरेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है, एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेल ट्राइंगल। तो इसमें बोला जा रहा है कि किसी भी 2 साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, आपस में क्या हो, इक्वल हो, किसी भी ट्राइंगल का 2 साइड अगर, 2 साइड क्या होता है, 2 साइड अगर इक्वल हो तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये हो गया एक साइड और ये एक साइड हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये सॉरी साइड है, ठीक है, ये जो साइड है और ये जो साइड है हमारा 3 सेंटीमीटर का है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इस कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC, PQR, ठीक है, MNO, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेम है आपस में और ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, ठीक है, तो ये 2 साइड्स आपस में सेम हुआ ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल। और ये डिफरेंट है, ठीक है, एक डिफरेंट है, तो यहाँ जो बोला जा रहा है आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है कि एनी 2, कोई भी 2, चाहे ये हो या फिर ये हो, ये हो, ठीक है, ठीक है, यानी AB और BC बराबर होना चाहिए या फिर AC और BC बराबर होना चाहिए या फिर AB और AC बराबर होना चाहिए, मतलब 2 बराबर होना चाहिए आपस में, ठीक है, लेंथ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। एक और होता है हमारा, चलिए देखते हैं उसको भी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, क्या है हमारा अगला, तीसरा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, चलिए देखते हैं, ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स मेजर्स, ठीक है, मेजर्स डिग्री इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि बोल रहा है, ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स मेजर्स सो a degree इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब बोला जा रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं सम विषम और एक होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। चलिए देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है कि इसमें सभी जो साइड्स होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ये और ये, मान लीजिए इसका 4 है, इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, PQR, ठीक है। चलिए ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है और क्या है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, सब आपस में क्या है, बराबर है। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है फ्रेंड्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला देखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल। इससे पहले साइड, सॉरी फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है, इससे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो साइड के लिए था, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा, जो इससे पहले क्लासिफिकेशन हुआ था वो साइड के अकॉर्डिंग था, ठीक है, ये एंगल के अकॉर्डिंग मिस्टेक से हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। देखते हैं चलिए, ऑल द एंगल्स आर स्मॉलर देन 90। जैसे यहाँ बोल रहा है कि कोई भी एंगल हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो गया एक ट्राइंगल, ठीक है, ये मान लीजिए एक हो गया तो आपका 60, ठीक है, ये मान लीजिए आपका हो गया 30, इसको मान लीजिए आप
70, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि 90 से कम होना चाहिए। ऑल द एंगल्स आर स्मॉलर देन 90, मान लीजिए इतना हो गया। और इसका मान लीजिए हो गया आपका, इसका आप मान लीजिए हो गया 60, सॉरी 50। इसका मान लीजिए आप कितना है, 50 है, 50 डिग्री, इस एंगल का 50 डिग्री है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, सॉरी इस साइड का एंगल का 50 डिग्री है, यहाँ 70 है, यहाँ 60 है। तो हम इसमें देखते हैं क्या है फ्रेंड्स कि जो कोई भी ट्राइंगल हो उसका जो तीनों जो साइड होता है, ठीक है, साइड क्या होता है, साइड क्या होता है 90 से कम, 90 से क्या होता है कम, ठीक है, स्मॉलर देन 90, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। याद रखिएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है साइड का एंगल, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देखें ना कि ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल। अगला देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल, एनी वन ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 90, मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि कोई भी एंगल एक जो हो 90 के इक्वल हो। ये हमारा 90 के इक्वल बना दिए, ठीक है, एक दूसरा है। यहाँ पर बोल रहा है कि एनी वन, तीन एंगल होता है ना, देखिए 1 2 3, तीन एंगल में किसी भी एंगल्स का एक एंगल 90 के इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कोई भी एक एंगल अगर 90 के इक्वल है हमारा तो उसको हम क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, चलिए देखते हैं। अगला हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल्ड, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, वन ऑफ द एंगल्स इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपका है एक ये ट्राइंगल बना, टेढ़ा बन रहा, सॉरी, ये आपका एक ट्राइंगल बना, ठीक है, ए बी सी। तो मान लीजिए एक का है ये 120 डिग्री, ठीक है, कितना है 120 डिग्री। तो ये क्या हुआ 90 से इक्वल हुआ। वन ऑफ द मतलब क्या, कोई भी एक क्या हो, एक ट्राइंगल में मतलब एक ट्राइंगल का जो एंगल होता है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ऊपर है तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होता है 90 से एबव होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है 90 के इक्वल होता है, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है 90 से कम होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है, 90 से कम ही होता है। इसलिए हम लोग देख लिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल, इससे पहले देखें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड, ठीक है। तो आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।